हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िनलैंड में जॉब्स के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जॉब्स मिल सकती है, कैसे आपको वर्क परमिट मिल सकता है एंड मैं आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि उससे आपको बहुत ही आसानी होगी घर बैठे जॉब्स मिलने में। तो आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फ़िनलैंड आज के टाइम में एक शेंगन कंट्री है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वेल्दी कंट्री है एंड इनके जो नागरिक हैं बहुत ही हैप्पी लाइफ को जीते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारी फ़िनलैंड में जॉब्स हैं हमारे इंडियन वर्कर्स के लिए एंड दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं आज के टाइम में। एंड जो जॉब की जो जॉब्स हैं वो दो कैटेगरीज में आज के टाइम में खाली पड़ी हुई है। पहला स्किल्ड वर्कर्स के लिए एंड दूसरा अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो अगर आपको भी जॉब चाहिए फ़िनलैंड की एंड आप चाहते हैं कि फ़िनलैंड में आप आएँ तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको आज सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कि कैसे आपको ऑनलाइन जॉब मिलती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी एंड किस किस टाइप की जॉब्स खाली पड़ी हैं। सो आपको आज इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड घर बैठे आप अप्लाई करके फ़िनलैंड में आ सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपको फ़िनलैंड में जॉब दिला सकते हैं, आपको वर्क परमिट दिला सकते हैं। फ़िनलैंड में अगर आपको स्टडी करनी तो आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं फ़िनलैंड का, आपको स्पाउस वीज़ा दिला सकते हैं, आपको लैंग्वेज सिखा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा दिला सकते हैं आपको। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, आपकी हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप जॉब्स की एंड स्टडी की वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में जितने भी हमारे इंडिया के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फ़िनलैंड में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर करीब करीब देखा जाए तो 50,000 से ज़्यादा हर साल जॉब्स यहाँ पे खाली रहती हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो फ़िनलैंड आपको एक अच्छा मौका दे सकता है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए एंड फ़िनलैंड को लोग चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन है एंड जॉब्स बहुत सारे सेक्टर्स में ओपन पड़ी हुई है। सो प्लीज़ इंडिया के जो वर्कर्स हैं मैं मोटिवेशन देना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ जॉब्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। सो इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आपको ना ऑनलाइन लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस किस कैटेगरी की जॉब ओपन है, जॉब खाली पड़ी हुई है। बिकॉज आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से फिर चूज़ कर सकते हो। आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, आप आईटी के एक्सपर्ट हो सकते हो, आप प्लम्बर हो सकते हो, आप होटल में काम करने वाले हो सकते हो। तो बहुत सारी टाइप की जॉब से मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि कौन सी जॉब आपको अप्लाई करनी है। सो नाउ लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है सीजनल जॉब जो फ़िनलैंड के अंदर होती है एंड ये स्पेशली एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको मिलेगी फ़िनलैंड के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है जॉब्स फॉर सीजनल वर्क इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर फ्रूट पिकर्स की जॉब होती है। फ्रूट पिकर्स यानी कि जब फ्रूट पक जाते हैं तो उनको प्लक किया जाता है, यानी कि उनको तोड़ा जाता है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट सीडलिंग का मतलब है यानी कि आपको कोई नया प्लांट लगाना पड़ता है। तीसरा है हार्वेस्टिंग, जब कोई प्लांट पूरा हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है। एंड इसके अलावा वर्क इन शिप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड पिग फार्मिंग। तो इन फार्मिंग्स के अंदर भी बहुत सारी हेल्पर की, क्लीनर्स की बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो हमारे भारत के लोगों को एग्रीकल्चर में भी जॉब मिल सकती है और इनको सीजनल वर्क बोला जाता है, सीजनल जॉब्स बोला जाता है। तो इन सीजनल जॉब्स को भी आप फ़िनलैंड के अंदर पा सकते हो। तो इसके लिए कोई एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको काम आना चाहिए और आपको थोड़ा सा एंथुजियाज्म होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो इस तरह की जॉब भी, सीजनल वर्क की जॉब भी आप फ़िनलैंड में पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की जॉब्स जो और आपको फ़िनलैंड में मिल सकती है। सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है टॉप इन डिमांड जॉब्स एंड प्रोफेशंस इन फ़िनलैंड। ये रेगुलर जॉब्स होती हैं फ़िनलैंड के अंदर, फुल टाइम जॉब्स होती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। पब्लिक सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब होती हैं, जैसे टीचर्स की जॉब भी होती हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कॉन्क्रीट वर्कर हो गया, फिटर हो गया, रूफर हो गया, टाइलर, कटर, ड्राइवर की भी जॉब है। यानी कि कंस्ट्रक्शन में जो काम होते हैं उन सब के लिए लोगों की ज़रूरत है। आगे कस्टमर सर्विस में भी जॉब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एजेंट्स की ज़रूरत है, जो कॉलिंग कर सकते हैं उनकी ज़रूरत है।
एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिस में होते हैं उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब्स खाली पड़ी है, जैसे नर्स हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, तो इनके लिए भी जॉब्स हैं। आगे इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग के अंदर भी जॉब्स है, जैसे प्रोडक्शन की फील्ड हो गया, इलेक्ट्रीशियंस के लिए जॉब हो गई, प्लम्बर के लिए जॉब्स हो गई। इसके अलावा इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे आईटी की फील्ड हो गई, कंप्यूटर की फील्ड हो गई, ऑटो मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गया, मशीन्स को रन करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ होती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स हैं। इसके अलावा सोशल एंड केयर सेक्टर में भी जॉब्स हैं, लाइक सोशल वर्कर्स की जॉब जो करना चाहते हैं, जो केयर गिवर होते हैं, जो हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेल्स एंड ट्रेड में भी फील्ड के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस, एचआर, रिटेल, वेयर हाउस के अंदर, तो ये फील्ड्स भी काफ़ी सारी खाली हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट एंड टूरिज़म की भी सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, लाइक शेफ़ हो गया जो खाना बना सकते हैं, वेटर हो गया, क्लीनर हो गया, सुपरवाइज़र, हाउस कीपर, तो इन टाइप्स की जॉब खाली है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी जॉब्स होती हैं। तो ये कह सकते हो कि आज के टाइम में ये सारी की सारी जॉब्स हाई डिमांड में है। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हो, एक्सपर्टीज़ है आपकी, तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली आपको भी जॉब मिल जाएगी। तो ये जो मेन सेक्टर्स थे जॉब्स के, मैंने आपको बता दिया, सीजनल का भी एंड टॉप इन डिमांड जॉब्स के भी। तो इन सब जॉब्स की फील्ड्स का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपने देख लिया कि कितनी सारी जॉब्स आपके लिए किस किस कैटेगरी में खाली पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब जॉब आपको करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है। भारत के लोगों के सबसे बड़ा ये होता है कि आइल्स उनको नहीं देना, तो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपकी एज कितनी भी हो सकती है, अगर आपका अच्छा ज़्यादा गैप नहीं है, आप काम कर रहे हो, एक्सपर्ट हो, तो इसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है कि एज की भी कोई लिमिट नहीं है। साथ में एजुकेशन की भी इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप किसी अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब अप्लाई करते हो। बट अगर आप स्किल्ड वर्कर की जॉब में अप्लाई करते हो तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यही एक रिक्वायरमेंट है जो आपको मीट करनी है। अगर आपने ये रिक्वायरमेंट से फुलफिल करते हो, आइल्स नहीं चाहिए, एज का भी कोई पंगा नहीं है, तो आप एलिजिबल बन जाते हो फिनलैंड में जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि फिनलैंड में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, कितनी आप उम्मीद लगा सकते हो, ताकि उससे भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें आज के टाइम में फिनलैंड के अंदर, तो जो एवरेज सैलरी वो 2,500 से 3,000 यूरो के बीच में होती है। तो आप मान सकते हो कि 2.5-3 लाख रुपए की आपकी एवरेज सैलरी फिनलैंड में आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी सैलरी अगर आपको मिलेगी तो आप अपने खर्चे पूरे करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसे बचा भी सकते हो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट अगर हम मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए हमेशा डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में, आपकी स्किल्स किस चीज़ में। तो ज़्यादा सैलरी उससे भी डिपेंड करती है। बट एक एवरेज सैलरी तो आपको पता चली गई कि 2,500 से 3,000 यूरो के 2,500 टू 3,000 यूरोज़ के बीच में होती है। सो इस सैलरी के स्ट्रक्चर का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि अब आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि फिनलैंड में कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं, एम्प्लॉयर आपको मिल सकते हैं एंड आप उन जॉब को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ ताकि उससे आपको आज पूरी आसानी हो जाएगी। सो नाउ लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है फिनलैंड की बहुत ही पॉपुलर जॉब एजेंसी, जॉब वेबसाइट, जहाँ पर आप फिनलैंड में हर टाइप की जॉब्स ढूंढ सकते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फिनलैंड के फिनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब मिलेगी, हर टाइप की जॉब आपको मिलेगी, चाहे आप सीजनल वर्क हो, चाहे आईटी में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे होटल लाइन में हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीजनल वर्कर्स। तो अगर आप सीजनल वर्कर्स हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि बहुत सारी इस टाइम जॉब्स की डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर आप ट्रांसलेशन कर लोगे तो आपको सब कुछ इंग्लिश में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है, जॉब टाइप फुल टाइम है, लोकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है एंड यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है किस टाइप की जॉब है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी भेज सकते हैं, कवरिंग लेटर भेज सकते हैं एंड अपने जॉब के बारे में बता सकते हैं
ताकि इनको पता चल जाए कि आप एप्लीकेंट हो और आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा रास्ता आपके पास ये होता है कि आप सीधा यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पर जाकर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप पूरा इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पूरी कंपनी है जहाँ पर ये जॉब है इस टाइम, तो आप डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं ताकि बीच में आपको कोई दिक्कत ना हो एंड डायरेक्ट आपकी जॉब पहुँच सकती है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, जब क्लिक करोगे तो उसके बाद इनको मिल जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरीके से एंड देन आपकी पूरी डिटेल होगी जो आपको फिल करनी होगी। जब आप डिटेल फिल कर दोगे तो यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लिक करोगे एंड उसके बाद आपकी डिटेल्स इन तक पहुँच जाएगी। एंड इस तरीके से आपके पास दो रास्ते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। एक आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ईमेल कर सकते हो, और डायरेक्ट उसके अलावा आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो ये तो हो गई एक टाइप की सीजनल टाइप की जॉब। अब यहाँ पे दूसरी टाइप की जॉब्स भी देख सकते हैं, लाइक शेफ़ की जॉब है, यहाँ पे मेंटेनेंस क्लीनर की जॉब है, पार्ट टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपन एप्लीकेशन आईटी की भी जॉब यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो हाउस कीपर हो गया, क्लीनर की जॉब हो गई। तो यहाँ पर आपको होटल्स में बहुत ज़्यादा जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हाउस कीपर की जॉब पर। जब हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो आप, नया पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और ट्रांसलेशन करने के बाद तो आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं जो भी जॉब के बारे में लिखा हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या ज़रूरत है एंड ये आपको कितना पे करेंगे। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 यूरो पर आवर के हिसाब से। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड अगर आप चाहें, जैसे मैंने बताया था कि अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, अप्लाई फॉर अ जॉब। सुनाओ, आप देख सकते हो ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस आप इस जॉब को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एंड होपफुली आपको ये मिल भी जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल्स मांगेंगे कि अपना नाम लिखिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको है वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अपना CV अटैच कर सकते हैं, अपना कवर लेटर अटैच कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे सेंड करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनके पास आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको जॉब मिल जाएगी अप्लाई करने के बाद। तो मैंने आपको बहुत तरीके से समझा दिया है कि ये जॉब पोर्टल पर आप आइए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको हर तरह की जॉब इस वेबसाइट पर मिल जाएगी एंड आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑपरेटर की भी जॉब खाली है, सेल्स पर्सन की भी जॉब खाली है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, किचन शिफ्ट मैनेजर हो गया एंड फोरमैन हो गया, टायर वॉशर हो गया, सफाई की भी जॉब है, समर वर्कर हो गया, केयर टेकर की भी जॉब है, इंडस्ट्रियल फूड वर्कर की भी जॉब है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब है, आप देख सकते हो, इंस्टॉलर ऑफ गटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब है। तो जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी हैं फिनलैंड में। आपको अप्लाई करना है जैसे मैंने प्रोसेस बताया है। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपने सब कुछ देख लिया, आपको समझ में आ चुका है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे ढूंढना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हमारे थ्रू अप्लाई करना है, तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम भी आपको फिनलैंड में जॉब दिला सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं। इसके साथ साथ आपका स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन भी करा सकते हैं, आपको जॉब्स भी दिला सकते हैं एंड आपको शेंगन वीज़ा भी दिला सकते हैं। सो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको टाइम पर आपके आंसर मिल सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलती रहें जॉब्स को लेकर, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।